जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर शामी तैयारी पर। तो सुबह के 9 बज चुके हैं और देखो समय हो चुका है हमारा आज का इंडियन आर्मी का जो है स्पेशल मैथ और रीजनिंग क्लास करने का। आज से आप सभी का देखो आर्मी मैथ एंड रीजनिंग क्लास शुरू हो रहा है। ठीक है, रोज सुबह हम लोग 9 बजे जो है लाइव आकर इस क्लास को करने वाले हैं, जिसमें देखो आपका मैथ का टॉप 20 क्वेश्चन और फिर आपको रीजनिंग का 5 क्वेश्चन जो है करवाया जाएगा। क्लास नंबर 1 जो है आज से आपकी शुरू हो रही है। तो सबसे पहले तो जल्दी से जो है सभी लोग अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर देंगे। उसके साथ साथ जो है सभी लोग लाइक बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। एंड जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को जो है ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो सभी को जो इस क्लास का पीडीएफ है वह देखो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक है वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को दिया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो है यह देखो आपको यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्या सवाल यहाँ पे आपको मिला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं, सभी लोग जो है बनाते चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है देखो यहाँ पे कि a इंटू बी इक्वल टू में आपका ए स्क्वायर प्लस में दिया हुआ है बी स्क्वायर एंड माइनस में है ए बी। क्या हो गया देखो, तो यहाँ पर हो गया आपका 9 इंटू 11, मानो यहाँ पे 9 इसके जगह और इसके जगह पे 11। तो इसी प्रकार से रख देंगे इधर। सिंपल सी बात है, 9 का स्क्वायर प्लस में आपका क्या हो गया, तो ये हो गया देखो 11 का स्क्वायर और फिर माइनस में आ जाएगा ए बी, मतलब कि 11 गुना में 9 हो गया। यहां तक कितना हो गया, तो यह देखो हो गया 81 प्लस में आ गया 121 और माइनस में आपका यहां पर हो जाएगा 99। कितना हो जाएगा, तो 121 प्लस 81 करोगे तो कितना होने वाला है, तो यह देखो होने वाला है 202 माइनस 99। जब घटा लोगे तो आपका आ जाएगा 103। क्या हो गया राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये होगा देखो ऑप्शन ए 103। जिनका भी आंसर यहाँ पे 103 है उन सभी ने जो है बिल्कुल सही किया हुआ है और बिल्कुल सही आया है, बहुत ही अच्छे। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको देखो दिया गया है। क्या क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 16, 24, 30, 42 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिजिबल बाय ईच 16, 24, 30 एंड 42। क्या होगा राइट आंसर? यह जो है यहाँ पे सबको करना है और बताना है। चलिए जल्दी से करेंगे और सभी लोग बताएंगे। तो एक चीज याद रखना, देखो इंडियन आर्मी का जो 2021 का पैटर्न था और जो इस साल भी आपका होगा उसमें देखो आपका जीके एंड जीएस आपको टफ देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर सी बात है, आपको जीके और जीएस टफ देखने को मिलेगी। पर जो मैथ एंड रीजनिंग है इस साल की मैं बात कर रहा हूं, जो एग्जाम होने वाली है 1 से 2 महीने के अंदर, मैथ और रीजनिंग जो है यह देखो आपको इजी देखने को मिलेगा। बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, हर एक टॉपिक का आपका मैथ और रीजनिंग आराम से क्लियर हो जाएगा। लेकिन जीके जीएस पे सबको ध्यान देना क्योंकि जीके जीएस जो है टफ मिलेगा सभी को। क्या दिया हुआ देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो कुछ नहीं, जो संख्याएं दी गई हैं उनका एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, 16, 24, 30 और फिर 42, इन सबका सिंपल एलसीएम निकाल लो, आपका जो है आंसर आपको मिल जाएगा। और बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ गया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले पूर्णतः विभक्त हो तो सिंपल से इनका क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो मैं एलसीएम नहीं निकाल रहा हूं, डायरेक्टली देखो आंसर में कर दे रहा हूं 1680 आएगा। और लगभग सभी का जो आंसर है बिल्कुल सही है, 1680 जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सिंपल सा देखो एलसीएम निकाल लेना है यहाँ पर, आपका जो आंसर आपको मिल जाएगा। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया, देखो यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे किया गया है यहाँ पे देखो 274, फिर गुना में आपका 318, इंटू में आपका देखो 577 और फिर गुना में आपका दिया हुआ है 313। इसमें जो आपको बताना है इकाई अंक कितना है। इन सब का जो है देखो यहाँ पे इकाई अंक कितना है, यह जो है आप सबको यहाँ पे करना है और बताना है कि इन सब में जो है इकाई अंक क्या होगा। चलिए जल्दी से आंसर करिएगा और सभी लोग बताइएगा कि यहाँ पर जो है इकाई अंक क्या होगा। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो जितना भी डिजिट दिया हुआ है उन सबके इकाई अंकों को क्या करना है, तो आपस में हमें गुना कर लेना होता है। सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो सभी का इकाई अंक को पहले आपस में गुना कर लीजिए। 4 गुना 8, फिर गुना में आ गया 7 और फिर इंटू में रहेगा 3। कितना हो गया 32। 32 गुना में 7 करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये देखो 32 इंटू 7, 7 दूनी 14, 7 21 और एक हो गया आपका 22, फिर इंटू में आ जाएगा 3। कितना हो गया 4 12, 3 दूनी 6, 1 7 और फिर 6, मतलब कि आ रहा है आपका देखो यहाँ पे 672। ठीक है, 672 आ रहा है। अब आपसे पूछा है इकाई अंक, तो देखो इकाई अंक इस टोटल गुना वाले को इकाई अंक जो है लास्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इकाई अंक कितना है, तो यह देखो 2 हो गया। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा, तो ये होगा ऑप्शन ए 2 हो गया। सभी का यहाँ पे 2 जो है राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा, सभी का आंसर बिल्कुल सही है, लगभग सभी ने बिल्कुल सही जो है यहाँ पे किया हुआ है। चलो अगला सवाल दिया हुआ है आपको कि एक संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 174 हो तो संख्या क्या है। इफ 2/5 of 3/4 of a number is 174 then what is that number। चलिए क्या दिया भाई, एक संख्या, ठीक है, संख्या का 3/4, तो हम लोग क्या कर लेंगे, पहला मान उस संख्या को मान लिया x। अब क्या दिया हुआ है
कि संख्या का 3/4, मतलब कि ये हो गया 3/4 x गुना में 3/4 और फिर गुना में आ जाएगा 2/5 बराबर में कितना हो गया, तो ये हो गया देखो 174। 2 से देखो 2 बार में तो कितना होगा, तो ये हो गया देखो 3x बाई में 10 और इक्वल टू में आ गया आपका 174। टोटल करोगे तो कितना होगा, तो यह देखो हो जाएगा x बराबर में 174 गुना में 10 और फिर बटा में आएगा बाई में आपका 3। 3 से कट करोगे तो कितनी बार में, तो 3 से कट करने पर देखो 5 तिहाई 15 बचा 2 8 3 24, मतलब कि राइट आंसर कितना आ रहा है, तो यह देखो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा 580। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ तो इस प्रकार हमारा जो राइट आंसर है यह देखो ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दीज, यह जो है इसका राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है यह देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यह क्वेश्चन मिला हुआ है, देखो सिंपल सा वही टर्म है। फिर से देखो यह जो क्वेश्चन है यह आपका दानापुर एआरओ का पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, दानापुर आरओ एचक्यू का पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। हमेशा देखो जीडी वालों का जो आपको ऐसा क्वेश्चन रिपीट होने को मिलेगा। सिंपल सा बेस पर बनता है, कोई टफ नहीं है, बस बेसिक सा क्लियर रहेगा तो बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, एक का ए की जगह पे रख देना है और सिंपल सा जो आगे हमें क्या करना है, तो बी की जगह पे रख देनी है। क्या हो गया, तो ये हो गया देखो ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस में है ए बी और फिर प्लस में है बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे कितना रखना है 2 और बी की जगह पे कितना रखेंगे 3, क्योंकि ए यहाँ पे मानो 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस में हो गया 2 इंटू 3 और प्लस में हो गया यहाँ पे 3 का स्क्वायर, कितना आ गया 4 प्लस में 6 और फिर प्लस में हो गया 6, कितना आ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है कितना आ रहा है 3 तिहाई 9 होगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है ये हो गया देखो 19। क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन सी 19 19। बहुत बढ़िया, सभी का जो आंसर है लगभग बिल्कुल सही आया है, सभी ने जो है बहुत ही अच्छा किया हुआ है। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, देखो क्या सवाल है। क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पे किया गया है देखो 17 इंटू 10 और फिर माइनस में आपका दिया हुआ है देखो 19 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई है 5। यह जो है आपको यहाँ पे दिया गया है। पहले ब्रैकेट के अंदर का काम कर लेंगे। 17 गुना 10 करोगे तो कितना हो गया, तो यह देखो हो गया 170। माइनस में जब 19 गुना 5 करोगे तो कितना आएगा 19 इंटू 5, तो यह देखो हो गया यहाँ पे 95 और डिवाइडेड बाई कितना है 5 है, कितना आएगा देखो जब 170 में से 95 को घटाओगे तो आ गया 75 भागा 5, कितना आ जाएगा आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है ये हो गया देखो 15। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन डी 15 15। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है देखो कि एक नाव के 10 नाविकों में से 58 किलोग्राम के भार वाले एक नाविक के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाने से इनके औसत भार में 1.2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए नाविक का जो है भार कितना है, यह जो है यहाँ पे सबको करना है। देखो आज जो आपको टॉप 25 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, 20 मैथ के और 5 रीजनिंग के, इसमें से 15 क्वेश्चन जो है यह देखो प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, और बाकी जो 10 क्वेश्चन है वह आपका नया क्वेश्चन है, अलग मैंने दिया हुआ है। क्या यहाँ पे देखो, तो पहले कुल वृद्धि निकाल लो। ठीक है, पहले क्या करेंगे, तो पहले जो हम लोग कुल वृद्धि निकाल लेंगे, टोटल कितना इंक्रीजमेंट हुआ। तो 10 टोटल नाविक है, बढ़ कितना रहा है, तो 1.2 किलोग्राम पर व्यक्ति बढ़ रहा है, तो कितना आ गया, तो यह जो है देखो इंक्रीजमेंट हो गया 12 केजी का, कुल वृद्धि हो रहा है 12 केजी का। अब यहाँ पे कितना हो गया, तो अब जो है निकाल लो नया व्यक्ति का भार। अब क्या हो गया, तो अब निकाल लोगे देखो नया व्यक्ति का भार। तो नया व्यक्ति का भार कितना हो गया, तो 58 केजी वाला व्यक्ति उतरा है, उसके उतरने पर जो है 12 केजी बढ़ जा रहा है, मतलब कि 58 प्लस 12, तो यह कितना आ गया, तो यह देखो हो गया आपका 70 केजी। 70 केजी जो इनका क्या हुआ, तो इनका जो है आपका टोटल भार हो गया नए व्यक्ति का। अब आपको क्या दिया हुआ है, तो अब आपको देखो यहाँ पर दिया हुआ है 70 केजी जो है आपका राइट आंसर आ गया। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए 70 केजी, यह जो है राइट आंसर है। नए नाविक का भार कितना है, तो यह 70 केजी है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पर आपको दिया हुआ है देखो कि 8 व्यक्तियों में से 21 वर्ष तथा 23 वर्ष के आयु के 2 व्यक्तियों को 2 नए व्यक्तियों में बदल देने पर इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। इन 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु जो है कितनी है, यह जो है यहाँ पे सबको करना है और बताना है। चलिए कैसे निकालेंगे, तो देखिए बिल्कुल वही प्रकार से निकाल लेना है। क्वेश्चन जो है देखो इंडियन आर्मी का 1 नवंबर 2020 का पेपर का है। क्या दिया हुआ है देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, कुल वृद्धि निकाल लेंगे। ठीक है, टोटल वृद्धि कुल इंक्रीजमेंट कितना हो रहा है, तो देखो 2 केजी जो है बढ़ जा रहा है, 2 वर्ष का वृद्धि हो रहा है। टोटल व्यक्ति कितना है, तो टोटल व्यक्ति देखो यहाँ पे 8 व्यक्ति है। ठीक है, तो हो गया 2 गुना में 8, मतलब कि जो 16 केजी है, 16 केजी का कुल इंक्रीजमेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या है, तो अब जो है नए व्यक्तियों का भार लिख लो। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे नए व्यक्ति का भार कितना हो गया। पहले से कितना था, तो पहले से देखो एक 21 केजी का व्यक्ति उतरा है, एक जो है 23 केजी का व्यक्ति उतरा है नाव पर से, और बढ़ कितना जा रहा है, उनके उतरने पर नया 2 व्यक्ति के आने पर 16 केजी जो है बढ़ जा रहा है। तो इनको जोड़ दो आपस में, जोड़ने पर कितना हो जाएगा, तो जब जोड़ोगे देखो तो 21 और 13 कितना हो गया 44 और 16 हो गया 60, मतलब कि 60 केजी का जो है क्या हो रहा है, वृद्धि हो जा रहा है। नया व्यक्ति का भार कितना है, दोनों को मिलाकर दो 60 केजी का है।
अब आपसे क्या बोला है, तो दो नए व्यक्तियों का औसत। अब जो है यहाँ पे आपको दो नए व्यक्ति का औसत निकालना है। तो कुल भार में वृद्धि कितना है, 60 केजी का है, नया भार कितना है, 60 केजी का है, और कितना व्यक्ति का औसत निकालना है, तो दो व्यक्ति का। तो 60/2 कर दोगे तो कितना आंसर आएगा, तो यह देखो राइट आंसर है 30 वर्ष। क्या हो गया आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है यह देखो हो गया ऑप्शन डी, 30 ईयर्स जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पर आपको दिया गया है, देखो क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, कि किसी संख्या में से 30 घटाने पर यह अपनी 1/4 रह जाती है, वह संख्या क्या है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 30 फ्रॉम अ नंबर इट रिमेन्स 1/4 ऑफ इटसेल्फ, व्हाट इज दैट नंबर। यह जो है यहाँ पे सबको बताना है और करना है, क्या होगा राइट आंसर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम लोग देखो मान लेना है वो जो संख्या है, उस संख्या को देखो हमने मान लिया x। अब क्या बोला, किसी संख्या में से 30 घटाने पर, तो हम लोग क्या किए, मानो x में से 30 को घटा दिए। अब वह कितना हो जा रहा है, तो वह अपना 1/4 मतलब कि x/4 हो जा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो सिंपल सा यहां से यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, कितना आ गया, तो यह आ गया देखो 4x माइनस में 4×3 12 120 बराबर में हो गया x और x एक तरफ आएगा तो घटेगा, तो यह देखो हो गया आपका 3x बराबर में 120। अब क्या आ जाएगा, तो x इक्वल टू हो गया देखो यहाँ पे 120/3, कट करोगे तो कितना, तो जो है ये देखो आपका 40 बार में कट हो जाएगा। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए 40, यह जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 40। बहुत ही बढ़िया, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन ए 40। चलिए अगला सवाल यहां पर आपको दिया हुआ है कि सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात जो है 7:9 है, सचिन की वर्तमान आयु कितनी है। यहां पर क्या कर लेंगे, देखो तो लिख लेंगे माना सचिन की वर्तमान आयु, ठीक है। पहले क्या करेंगे, तो सचिन का वर्तमान आयु लिख लो, ठीक है। पहले मान लेंगे हम लोग सचिन का वर्तमान आयु, तो सचिन पहले है, सचिन का वर्तमान आयु 7 मतलब कि 7x हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब देखो हम लोग लिख लेंगे राहुल की वर्तमान आयु, तो राहुल की वर्तमान आयु हो गया यहाँ पे देखो 9x, ठीक है यहां तक। अब क्या बोला है, अब क्या बोला है कि सचिन जो है राहुल से 4 वर्ष छोटा है। सचिन किससे छोटा है, राहुल से, मतलब कि राहुल कितना है, तो 9x। अब छोटा है मतलब कि हो गया 9x माइनस 7x बराबर में कितना वर्ष छोटा है, तो 4 वर्ष छोटा है। 9x माइनस 7x करोगे तो कितना हो गया, तो यह देखो हो गया यहाँ पे 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू निकालोगे तो आ गया आपका 2, ठीक है। अब क्या बोला आपसे, तो आपको बताना है सचिन की वर्तमान आयु, सचिन की वर्तमान आयु कितनी है, तो यह देखो 7x, 7 इंटू 2 कर दोगे यहाँ पे, सिंपल सी है, तो 7 इंटू 2 करने पर कितना आएगा, तो यह देखो आ गया आपका 14। क्या होगा राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि हमारा आंसर कितना आ रहा है, तो हमारा जो आंसर है यह देखो आ रहा है 14 वर्ष। 14 वर्ष जो है उनका देखो वर्तमान आयु है, किसका, तो सचिन का, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहां पर देखो, यह इसको ऐसे लिखा गया है, देखो 8/125 और इसका जो घात है यह देखो दिया हुआ है माइनस में 4/3। ROHQ पुणे का पेपर में आया हुआ है, देखो 2020 का पेपर में। चलिए बताइएगा सभी क्या होगा यहाँ पे, इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो सिंपल सी, सबसे पहले अंदर वाला काम कर लो, ब्रैकेट के अंदर का। तो देखो सबसे पहले तो 2/5 इनका जब क्यूब करोगे ना तो हो जाएगा 2 का क्यूब 8 और 5 का क्यूब होता है 125, ठीक है। और फिर गुना में कितना आ गया, तो यह देखो यहाँ पर है माइनस में 4/3, 3 से देखो 3 कट गया, तो अब कितना हो गया, तो यह देखो अब हो गया आपका 2/5 और इसका जो घात है यह हो जाएगा माइनस में 4, ठीक है यहां तक सभी का। अब कितना होगा, देखो जब भी किसी का घात, जब भी किसी का पावर माइनस में रहे तो जो संख्या होता है ब्रैकेट के अंदर का वो जस्ट उल्टा हो जाता है, तो इनका क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो यह हो गया देखो 5/2 और इसका पावर हो जाएगा 4। अब चलो सिंपल सा निकाल लो, 5 का पावर 4 मतलब कि 5 बजे 25 होता है, फिर 125 और 125 चौका 4 करोगे तो कितना होता है, तो यह देखो हो जाता है 625 और 2 का घात 4 करोगे तो हो जाएगा यह देखो आपका 8, मतलब कि राइट आंसर कितना है, तो इसका जो राइट आंसर है यह देखो यहाँ पर आपका हो जाएगा 625/8। 625 में कितना होगा, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, 16 होगा यहाँ पे, ठीक है। 2 का घात 4 करोगे तो 16 आएगा, 625/16 जो है राइट आंसर है। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी 625/16 यह जो है राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर लगभग बिल्कुल सही आया है। चलो अगला सवाल दिया हुआ है, देखो कि यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि खर्च ना बढ़े। इंडियन आर्मी का देखो जीडी का 2021 का पेपर का क्वेश्चन में ये सवाल है, आर्मर्ड कॉर्प सेंटर का। तो चलिए बताना है सभी को क्या होगा यहाँ पे। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, आर बराबर हो गया आपका 20%, ठीक है। आर आपको यहाँ पे मिल गया, आर कितना है, तो आर है देखो आपका 20%, ठीक है। निकालने का फॉर्मूला आप सबको पता है, बेसिक सा फॉर्मूला होता है, आर बाई में हो गया देखो 100 प्लस आर और फिर गुना में हो जाता है आपका देखो 100। आर कितना हो गया, तो ये हो गया 20 बटा में आ गया यहाँ पर आपका 100/20 और फिर गुना में हो जाएगा यहाँ पे 100।
अब क्या हो गया, तो यह हो गया देखो 20 बटा में 120 और गुना में हो जाएगा आपका 100। चलो जल्दी से आंसर करना और सभी लोग बताना। देखो जितना भी अभी तक मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर करवाया है, ठीक है, और उसमें जितना भी क्वेश्चन आपका मैथ एंड रीजनिंग का बनता है, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है मैथ एंड रीजनिंग का, वह सारा का सारा क्वेश्चन जो आपको यह सुबह में 9 बजे वाला जो क्लास चल रहा है उसमें कवर करवा दिया जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, देखो सबसे पहले तो ये 6 बार में कट होगी, और फिर देखो यहाँ पे 2 से कट करोगे तो 50 बार में, यह कट हो जाएगा 3 बार में, ठीक है। कितना आया, तो यह देखो आ रहा है 50/3। अब इसको सिंपल सा इंटीजर पूर्णांक में बदल लो, 50/3, तो 3 से कितनी बार में, तो होता है देखो आपका यहाँ पे 16 या 48, और यहाँ पे आ जाएगा 2, मतलब कि 16.2/3 यह जो है राइट आंसर है। कहां पर दिया हुआ है, तो यह देखो दिया हुआ है आपका ऑप्शन ए में, 16.2/3 जो है यह राइट आंसर होगा। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहां पर आपको दिया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन है कि एक रेडियो के अंकित मूल्य में 15% कटौती करने पर इसका मूल्य 5610 है, इसका अंकित मूल्य कितना है। ऑन डिडक्टिंग द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ रेडियो बाय 15%, इट्स, यहाँ पर याद रखना ये विक्रय मूल्य, यहाँ पे विक्रय जो है थोड़ा सा छूट गया है, मिस टाइप हो गया है, विक्रय हो गया यहाँ पे, ठीक है। इट्स सेलिंग प्राइस, सबको ध्यान में रखिएगा, इट्स सेलिंग प्राइस इज 5610, 5610। व्हाट इज इट्स मार्क्ड प्राइस, यह जो आपको यहाँ पर बताना है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, सिंपल सा उसी प्रकार से माना अंकित मूल्य, लेट मार्क्ड प्राइस इक्वल टू जो हमने मान लिया देखो x। अब क्या दिया हुआ है यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग देखो लिख लेंगे सिंपल सा जो है विक्रय मूल्य जो हमको दिया हुआ है वो लिख लो। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना है आपका, तो यह देखो है यहाँ पे 5610। अब अंकित मूल्य कितना था, तो यह देखो 15% कटौती करने पर विक्रय मूल्य इतना हो जा रहा है, तो 15% का कटौती करेंगे, मतलब कि क्या हो गया, तो x का 85%, मतलब कि यहाँ पर हो गया x का 85 बटा में 100 बराबर में कितना आ गया, तो ये हो गया देखो 5610। x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो गया देखो 5610 गुना में हो गया, यहाँ यहीं पे देखो कट जाएगा। सबसे पहले तो देखो 17 बार में कट कर लो इसको, 17 पचे 85, और फिर यहाँ पे देखो 5 से कट होगा ये 20 बार में, ठीक है। तो अब क्या आ गया, तो अब देखो यहाँ पर आएगा 5610 गुना में 20 और बटा में आ जाएगा यहाँ पर 17। इस प्रकार से जो आपका और इजी पड़ेगा, आपको निकालने में जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए हो गया यहाँ तक। अब 17 से जो है इसको कट कर लो, कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो, तो देखो पहले तो 17 तिया 51, फिर से 5 बचा, फिर 17 तिया 51 और फिर 0, मतलब कि 330 कितना आ गया, तो अब ये हो गया देखो 330 गुना में 20 कितना होगा, तो 23 दूनी हो गया 66 और 2 0, मतलब कि 6600 जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए 6600 यह जो है राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर लगभग बिल्कुल सही आया है। चलिए 6600 हो गया। अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है यहाँ पे दिया हुआ है, देखो कि एक परीक्षा में सफलता के लिए कुल अंकों में 33% अंक चाहिए। एक विद्यार्थी ने 125 अंक प्राप्त किए तथा वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। कुल पूर्णांक कितने हैं, टोटल मार्क्स जो है कितना है, यह जो है यहाँ पर सबको बतानी है। तो चलिए क्या कर लेंगे, तो यहाँ पर मान लेंगे हम लोग, देखो लिख लेंगे माना कुल पूर्णांक, ठीक है। क्या करना है, हमें मान लेना है, देखो माना कुल पूर्णांक इक्वल टू जो आपका देखो हो गया x, ठीक है। क्या बोला है, कुल पूर्णांकों में जो है 33% अंक चाहिए पास होने के लिए, तो x का 33% हो गया, ठीक है। x का 33% बराबर में कितना, पास होने के लिए कितना अंक चाहिए था, तो 125 देखो वह लाया है, लेकिन वह जो है 40 अंकों से फेल हो गया, तो उसको 40 अंक और चाहिए था, तब ना 33% उसका मानो कंप्लीट होगा। तो 125 प्लस हो गया 40। अब क्या आ गया, तो ये हो गया देखो x इंटू में हो गया 33 बटा में 100 और बराबर में करोगे तो कितना हो जाएगा, तो यह देखो यहाँ पे है आपका 165। अब सिंपल सा कर दो, यहाँ पे x इक्वल टू हो गया 165 गुना में हो गया यहाँ पर आपका 100 और बटा में आ जाएगा देखो 33 हो गया यहाँ पर सभी का। 33 से इसको कट कर लो, देखो 5 तिहाई होता है 15, फिर 5 तिहाई 15 और 16, मतलब कि 33 से 5 बार में कट हो जाएगा। अब x इक्वल टू कितना आ गया, तो यह देखो आ गया आपका यहाँ पे 500। कुल पूर्णांक कितना था, तो जो टोटल मार्क्स है वह है देखो 500। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बिल्कुल सही है, सभी ने जो है 500 को किया हुआ है, बहुत ही अच्छा, सभी का आंसर जो है बिल्कुल सही है। चलो अगला सवाल यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को रुपए 425 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना इसे 355 रुपए में बेचने से हानि। इस वस्तु का विक्रय मूल्य जो आपको बताना है, यहाँ पर जो आपको कॉस्ट प्राइस बतानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखो मान लेंगे यहाँ पे माना में करके क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हो गया, तो यह देखो हो गया आपका x, ठीक है। अब क्या बोला, 425 में बेचने पर लाभ होता है। लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये विक्रय मूल्य है, बेच रहा है इसको, तो सेलिंग प्राइस है, तो हो गया 425 माइनस में x हो गया, या इसको लाभ होता है, उतना ही जो है हानि भी हो रहा है। तो हानि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो हानि बराबर फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस, मतलब कि क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य।
तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया देखो x माइनस में 355। ठीक है यहां तक। और जब x एक तरफ आएगा ना तो क्या हो जाएगा, तो देखो x यहाँ पे माइनस में, इधर भी आएगा तो माइनस में, तो यह हो गया देखो 2x, और बराबर में 425 इधर ऑलरेडी है, ये आएगा तो इधर प्लस में हो जाएगा, तो ये हो गया देखो 355। अब क्या हो गया, तो अब देखो हो गया यहाँ पे आपका 2x इक्वल टू जो हो जाएगा 425 प्लस 355 कितना होगा, तो 400 300 हो गया 755 और 25 हो गया यहाँ पे आपका देखो कितना, तो ये हो गया 80, मतलब कि 780। अब 2 से सिंपल से इसको कट कर दो, कितना बार में कट होगा, तो यह जो है देखो आपका 390 बार में कट हो जाएगा। क्या हो गया आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है ये होगा ऑप्शन बी 390। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बिल्कुल सही है, सभी ने जो है 390 को किया हुआ है, बहुत ही बढ़िया। चलो अगला सवाल आपको मिला हुआ है यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन है कि a रेशियो b इक्वल टू 3:4, b रेशियो c इक्वल टू 5:7, तो c रेशियो d इक्वल टू 8:9 है, तो a रेशियो d जो है आपको यहाँ पे बताना है, a अनुपात d जो है आपको निकालना है। क्या होता है निकालने का तरीका आप सब जानते हैं, a इंटू बी गुना में हो गया b इंटू सी और फिर गुना में होगा देखो c इंटू डी, बराबर में कितना आ गया, तो ये हो गया देखो यहाँ पे 3/4 गुना में आ गया देखो 5/7 और फिर इंटू में हो जाएगा आपका 8/9। कट कर दो देखो 3 से 3 बार में, 4 से जो है 2 बार में। ठीक है देखो यहाँ पे b से b कट जाएगा, c से जो है c कट जाएगा, तो कितना आ गया, तो ये आ गया देखो आपका a बाई डी इक्वल टू 5 दूनी 10 और 7 या 81, मतलब क्या हो गया 10 बाई में 21 हो गया। यहाँ तक a रेशियो d बोला था, a रेशियो d कितना आया, तो ये आ गया देखो 10:21। क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन सी 10:21 जो है यह देखो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। सभी का आया इतना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यह देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10:21। समझ में आ गया सभी को, यहां तक किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यह कितना होगा, तो यह देखो हो जाएगा यहाँ पे आपका 10:21 हो गया होगा सभी का। यहाँ पे सभी का जो है बिल्कुल सही यहाँ पे आया हुआ है। कैसे किया याद रखना, जो वैल्यू दिया हुआ था सबसे पहले जो उसको हमने लिख लिया। ठीक है, जो वैल्यू दिया हुआ था उसको सबसे पहले हमने लिख लिया और फिर जो है आगे हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पर आपको दिया हुआ है देखो कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:12 है तथा इनका गुणनफल जो है 4752 है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या है, यह जो है यहाँ पे सबको बतानी है। चलिए जल्दी से जो है सबको करेंगे और बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, तो हम लोग मान लेंगे देखो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे छोटी संख्या कौन सी हो गई, तो छोटी संख्या जो है यह देखो हो गई 11x। फिर आपका नेक्स्ट में क्या है, तो फिर देखो आगे आपका हो गया यहाँ पे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कितना हुआ, तो यह हो गया देखो आपका 12x। ठीक है, यहाँ पे छोटी संख्या 11x, बड़ी संख्या जो है 12x। अब क्या बोला, इनका गुणनफल, मतलब कि 11x इंटू हो गया 12x बराबर में कितना आएगा, तो यह देखो आएगा आपका 4752। इनको मल्टीप्लाई कर दो, 11 गुना 12 करने पे कितना आएगा, तो हो गया 120 और 12 मतलब कि 132, तो हो गया ये 132x। कितना लिखेंगे, तो ये हो गया 132x बराबर में आ गया आपका 4752। x इक्वल टू जब करोगे तो ये हो जाएगा देखो 4752 बटा में आ गया आपका 132। चलिए जल्दी से आंसर रखिएगा और सभी लोग बताइएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे। इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा, सिंपल सा देखो कट कर लेनी है हमें। 132 से जब कितना को कट करना है, 4752 को जब कट करोगे तो यह देखो आपका कट हो जाएगा सिंपल सा 36 बार में। और याद रखना यह जो है यहाँ पे स्क्वायर होगा। ठीक है, अब क्या हो गया, तो अब देखो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर में 36। एक्स बराबर कितना हो गया, तो अंडर रूट में आ गया 36। एक्स का वैल्यू निकालोगे तो ये हो गया कितना, तो ये हो गया 6। अब आपको क्या बोला था, छोटी संख्या निकालने को, तो 11x सबसे छोटी संख्या है, तो हो गया 11 इंटू 6 इक्वल टू में 66। यह जो है राइट आंसर होगा। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी 66 यह जो है राइट आंसर है। किनका किनका 66 आया है, तो बहुत बढ़िया, सभी का आंसर जो है 66 है, बहुत ही अच्छा। सभी का आंसर जो है बिल्कुल सही यहाँ पर आया है, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला सवाल पे देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पर आपको दिया हुआ है देखो कि एक स्कूटर सवार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। हाउ मेनी मीटर्स विल अ स्कूटर राइडर कवर इन 4 मिनट्स इन द एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। यह जो है यहाँ पर आपको बतानी है। चलो जल्दी से आंसर करना और सबको बताना क्या हो जाएगा। देखो क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले किलोमीटर प्रति घंटा में है और यहाँ पे मीटर दूरी बतानी है, तो हमें पर इसको चेंज करना होगा। तो क्या हो जाएगा, तो यह देखो गया 45, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 5/18 से जो है गुना कर देंगे। ठीक है यहाँ पे, और अब ये क्या हो गया, तो अब ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। एक चीज याद रखना कि केवल इतना भी देता है, ठीक है, लिख देगा कि इतना किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। ये वाला क्वेश्चन भी जीडी में आ रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको इसको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलो कैसे होगा, तो देखो 9 से 2 बार में, 9 से जो है 5 बार में, तो कितना आ गया,
तो यह देखो यहाँ पे आ गया आपका 25/2 मीटर प्रति सेकंड। चलिए आपका चाल निकल गया। अब देखिए आपका समय दिया हुआ है मिनट में और मीटर प्रति सेकंड में, तो मिनट को पहले सेकंड में बदलो, तो ये हो गया 4 मिनट। सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 60 से गुना कर देंगे, 4 गुना 60, 4 गुना 60 करने पे कितना आ गया, तो यह हो गया देखो 240 सेकंड हो गया। अब बनाना था कितने मीटर दूरी तय करेगा, दूरी निकालनी है। दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है चाल गुना समय। चाल कितना है, तो यह है देखो 25/2। समय कितना है, तो समय है देखो आपका 240। 2 से इसको कट कर दो, कितना बार में, तो 120 बार में कट हो जाएगा। जब आप 25 गुना 120 करोगे, ठीक है, तो 25 गुना 10 करने पे कितना होगा, 250। ठीक है यहां तक। और 25 गुना 10 जब किया हो गया 250, और फिर 25 दूनी होता है 50, मतलब कि आ गया यहाँ पे देखो 300 और 1 जीरो, मतलब कि 3000 मीटर जो इसका राइट आंसर होगा। क्या हो गया आंसर, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये हो गया देखो ऑप्शन सी 3000 मीटर। किनका किनका आंसर 3000 है, जिनका भी 3000 है सभी का बिल्कुल सही, और लगभग सभी ने 3000 को किया हुआ है, बहुत ही बढ़िया। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन है आपका, कि एक वर्गाकार मैदान की प्रत्येक भुजा 35 मीटर लंबी है। एक लड़का इसके चारों ओर 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक चक्कर लगाने में कितना समय लेगा। 20 नंबर सवाल है आपका, मैथ का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो हम लोग चलेंगे रीजनिंग के 5 क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो पहले यहां पर क्या करेंगे, तो पहले हम लोग लिख लेंगे, देखो एक चक्कर में दूरी निकाल लो, ठीक है। क्या करना है, तो पहले जो हमें निकालनी है एक चक्कर में दूरी। तो देखो 35, प्रत्येक भुजा 35 मीटर लंबा है। एक मानो ये वर्गाकार मैदान है, ठीक है, आप सबने रनिंग किया हुआ है, और एक जो भुजा है यह जो है देखो आपका 35 मीटर लंबा है एक भुजा। तो अब तो उसको 4 भुजा में कवर करना है ना, तो क्या करेंगे, तो यह हो गया देखो 35 गुना 4, 35 गुना 4 करने पे कितना आएगा, तो यह हो गया देखो 140 मीटर जो है कुल एक चक्कर में जो है वह दूरी तय कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर क्या दिया हुआ है, तो अब जो है पहले चाल को कवर कर लो। चाल देखो है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो बदलना होगा मीटर प्रति सेकंड में। तो 9 गुना में मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 5/18 से जो है गुना कर देंगे। 9 से कितना बार में, तो 2 बार में, मतलब यह कितना आ गया, तो यह देखो आ गया आपका 5/2 मीटर प्रति सेकंड। यहां तक हो गया सभी का, 5/2 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब क्या बोला है, तो अब देखो आपसे यहां पर पूछा हुआ है सिंपल सा, देखो समय। समय बराबर फॉर्मूला क्या है, तो समय बराबर फॉर्मूला होता है देखो दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितना हो गया, दूरी हो गया 140, चाल कितना है, तो ये हो गया देखो 5/2। अब इधर कर लो, यहाँ पे देखो 140 गुना में हो गया आपका 2/5। 5 से जब 140 को कट करोगे तो कितना बार में, तो यह जो है देखो 5 दूनी 10 और फिर बचा 4, तो 8 बचे 40, मतलब कि 28 गुना 2, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया देखो 56 सेकंड। यह जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। मैथ का अंतिम क्वेश्चन था, लगभग सभी का आंसर जो है बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया। क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा देखो 56 सेकंड। बहुत अच्छा, सभी का जो आंसर है लगभग सही आ रहा है, याद रखना 56 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा देखो 56 सेकंड। चलिए अब जो है यहां से आपका रीजनिंग शुरू हो रहा है, ठीक है। अब जो है यहां से आपका रीजनिंग शुरू हो जाएगा। चलिए बताना है सभी को यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर। क्या दिया हुआ है देखो, कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा कि वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। वह पुरुष उस महिला से कैसे संबंधित है, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। देखो जो आपका रीजनिंग है ना, रीजनिंग से इंडियन आर्मी का एक ज्यादा टॉपिक नहीं है, कुल 5 से 6 टॉपिक है जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो आपका कौन सा है, तो सबसे पहले जो है आपका देखो हो जाता है कोडिंग और डिकोडिंग, यह जो है इंपॉर्टेंट है, पहला टॉपिक होता है, ठीक है। फिर दूसरा में देखो आपका हो जाता है यहाँ पे देखो ब्लड रिलेशन, ये सेकंड इंपॉर्टेंट है। थर्ड में देखो आपका होता है एनालॉजी, जिसको कि सादृश्यता बोलते हैं, जो दिया होता है कि जिस प्रकार ये दोनों संबंधित है तो अगला किस प्रकार संबंधित होगा। फोर्थ में देखो आपका होता है क्लासिफिकेशन, मतलब कि वर्गीकरण, जो कि विषम चुनने को मिलता है कि विषम की पहचान करें। पांचवा में है देखो आपका कैलेंडर, एंड आपका छठा में जो है आपका होता है देखो, पांचवा में कैलेंडर हो गया, और जो 6th टॉपिक है वह देखो होता है आपका दिशा वाला। यही कुछ 5 से 6 टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7वां जो टॉपिक है वह देखो होता है आपका सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन आता है 7वें टॉपिक में। और 8वां जो टॉपिक है वह देखो आपका हो जाता है जो है आपका न्यूमेरिकल सीरीज, जो सीरीज वाला क्वेश्चन देखो। तो यही 8 टॉपिक है, इन्हीं 8 टॉपिक में से जो आपका इंडियन आर्मी 5 क्वेश्चन निकालती है, पिछला 6 से 7 साल से वो कर रही है। तो यही 8 टॉपिक से आना है, पूरा का पूरा जो 8 टॉपिक है वह देखो आपका एग्जाम तक में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इनके कवर करवा दिए जाएंगे आपको, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है देखो, कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए पुरुष ने कहा कि वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री। अब मेरे दादा के एकमात्र पुत्र, अब दादा के पुत्र कौन लगेंगे, चलो बताओ खुद से। तो दादा के पुत्र या तो हो जाएंगे चाचा, या फिर आपके पापा लगेंगे, आपके पिताजी लगेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एकमात्र है तो वह उसके पिताजी हो गए।
अब क्या हुआ, पिता की पुत्री मतलब कि वह उसकी कौन हो गई, तो वह उसकी बहन हो गई। अब उसका उससे कौन सा रिश्ता है, तो उसका जो उससे भाई का रिश्ता है। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए भाई। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है, ये सवाल है देखो 4 7 फिर दिया हुआ देखो 11, अगला में है 18, नेक्स्ट में 29, फिर दिया हुआ है 47। अब यहाँ पे निकालना है, चलिए कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर है आपका 123। ठीक है, देखो 4 फिर 7, ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहा है, देखो हर पिछले वाले को जोड़कर जो है अगला लिख दे रहा है। 4 और 7 को जोड़ा तो आ गया 11, और फिर क्या कर रहा है, देखो इन दोनों को जोड़ेगा और अगला लिख देगा। 11 और 7 कितना हो गया 18, फिर क्या करेगा 18 और 11 इन दोनों को जोड़ेगा और देखना अगला लिख देगा। 18 और 11 जोड़ा तो हो गया 29। अब क्या, तो फिर इन दोनों को जोड़ेगा, देखो 29 और 18 को जोड़ोगे तो आएगा 47। तो वही हम लोग करेंगे, 47 और 29 को जो आपस में जोड़ लेंगे। कितना हो गया, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, तो ये हो गया देखो 16, 4 2 6 और 1 हो गया आपका 7, 76 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, हो गया आंसर। तो हमारा राइट आंसर कितना होगा, तो ये हो गया देखो 76। क्या हो गया आंसर, तो ये हो गया ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया, ए जिनका भी है सभी का जो है बिल्कुल सही आया हुआ है। ए वालों का जो आंसर है बिल्कुल से लगभग सभी ने ए किया है, बहुत ही अच्छे। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो, यह दिया हुआ है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और नॉर्मल सा क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन है यह देखो आपका 2020 का पेपर है, पेपर का क्वेश्चन है आर्मी ट्रेड्समैन का, पेपर का क्वेश्चन है ट्रेड्समैन 10th का। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए आज का होमवर्क कर रहा हूं। एक भी क्वेश्चन अभी तक आपको मैंने होमवर्क नहीं दिया है, तो ये क्वेश्चन जो अभी आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका आंसर जो है सभी लोग होमवर्क में करोगे और बताओगे कि इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहां पर आपको दिया हुआ है, देखो कि किस शब्द का निर्माण दिए गए शब्द से नहीं हो सकता। कौन सा शब्द दिया हुआ है, देखो तो यह यहाँ पे आपका दिया हुआ है रिकमेंडेशन। चलिए बताइएगा सभी लोग और करिएगा, कौन सा ऐसा शब्द है जिसका निर्माण, देखो ये जो दिया हुआ शब्द है, ये जो वाक्य यहाँ पे दिया हुआ है, देखो इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो कि इससे नहीं बन सकता है। चलो बताओगे सभी लोग और करोगे, क्या हो जाएगा राइट आंसर। जीडी का पेपर का क्वेश्चन है, 2021 का पेपर से क्वेश्चन है, तो चलो जल्दी से करना सभी लोग और बताओगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से करोगे और बताओगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। सभी को जो है करना है, क्या आंसर कर रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है सभी का डी, कि जो डी है उसका निर्माण नहीं किया जा सकता है। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। डी का निर्माण क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि डी में जो है देखो एक वाक्य एक शब्द लगा हुआ है यहाँ पे, वह शब्द कौन सा है, तो वह शब्द है देखो जी, और यहां पर कहीं पीएपी जो है देखो आपका जी नहीं दिया हुआ है। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा देखो ऑप्शन डी। बहुत अच्छा, सभी का आंसर जो है बहुत ही अच्छा है, सभी ने बिल्कुल सही किया हुआ है। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन है आपका, यह सवाल जो है यहाँ पे दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है अभी का। चलो सभी को करना है कि यदि टूर को 1 2 3 4 लिखा जाता है, क्लियर को 5 6 7 8 4 लिखा जाता है। चलो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, TOUR को कितना लिख रहा है, तो यह लिख रहा है देखो 1 2 3 और फिर लिख रहा है 4। ठीक है, अगला क्या है, तो अगला है CLEAR। क्लियर को कितना लिख रहा है, तो यह लिख रहा है देखो 5, अगला लिख रहा है 6, अगला लिख रहा है 7, फिर नेक्स्ट में आपका 8 और R को लिख रहा है 4। नेक्स्ट में दिया हुआ है देखो SPARE, एस को कितना लिखा, तो एस को लिखा देखो 9, पी को लिख रहा है 0, ए को लिख रहा है 8, फिर आर को लिख रहा है देखो 4 और ई को लिखा हुआ है यहाँ पे 7। अब आपको क्या बताना है, तो आपको देखो बताना है CARE को, क्लियर को कितना लिखेगा, सी को कितना लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे देखो है 5। ठीक है, फिर ए को कितना लिख रहा है, तो ए को देखो यहाँ पे लिखा जा रहा है 8। आर का कितना है, तो आर का वैल्यू है देखो 4, और ई का वैल्यू कितना है, तो यह देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 7, मतलब कि 5 8 4 7, यह जो है राइट आंसर होगा। सभी का आंसर जो है बिल्कुल सही आया हुआ है, 5 8 4 7, सभी ने जो है बिल्कुल सही बताया है। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए अब आप सबसे जो मुलाकात है सीधे होगी आज दोपहर 1 बजे, जब आएगी हमारी इंडियन आर्मी की जीके जीएस की क्लास। तो मिलते हैं आपसे सीधा आज दोपहर 1 बजे। इस क्लास का पीडीएफ है वह देखो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। जुड़ने का जो लिंक है वह देखो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ऑल ऑफ यू बाय। तो चलो अब क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा आज का क्लास गया। ऐसे ही जो आपकी देखो एग्जाम होने तक हर एक जो भी क्वेश्चन आपका मैथ और रीजनिंग का प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है, जो भी क्वेश्चन आपका मैथ और रीजनिंग का प्रीवियस ईयर में है, एंड जो भी क्वेश्चन आपका देखो जो एक्स्ट्रा बनता है जो इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे आपके एग्जाम आने तक करवा दिया जाएगा। और आपको मैथ और रीजनिंग का जो 20 क्वेश्चन होना है उसमें भी आपको नहीं सोचना होगा, ठीक है। तो चलो ऑल ऑफ यू बाय। अब जो है आज की क्लास को, आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे सीधा जो है देखो कल दोपहर आज दोपहर 1 बजे। ऑल ऑफ यू बाय, हैव अ गुड डे। क्लास को जो अब देखो यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद।
16 अक्टूबर या फिर देखो अगर आप 13 नवंबर को इंडियन आर्मी का एग्जाम देने वाले हो तो आपके लिए इंडियन आर्मी की सबसे बेहतरीन किताब जीके जीएस की, इसको पढ़ लो। जीके जीएस में और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए सबसे बेहतरीन किताब हमारी है आ चुकी है। देखो जिसमें आपको 3200 प्लस क्वेश्चन दिए हुए, 3000 क्वेश्चन है, बाकी नोट कर करके नोट पॉइंट दिया हुआ है। यह किताब जीडी, वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, टेक्निकल क्लर्क, इन सभी के लिए है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखो ये किताब आता है। इसमें आपका हर एक चीज जीके जिसमें जो भी पूछा जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, स्टैटिक जीके, सारा चीज दिया हुआ है, इसको पढ़ लो। इसके अलावा जीके और कहीं से नहीं आएगा, यही आपको पूरा सिलेक्शन दिला देगा। यह किताब देखो स्पेशल ऑफर में आपको भी 90 रुपए में दी जा रही है। खरीदने के लिए क्या करना है कि जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको फोन पे, पेटीएम या फिर गूगल पे करके पेमेंट कर देना है। और फिर पेमेंट करके बाद जो है देखो आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना, फिर आपको जो है यह बुक दे दी जाएगी। तो अगर 16 अक्टूबर को एग्जाम है तो जल्दी से इस बुक को बाय कर लो, इससे ही आपका सारा तरह जीके जीएस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ देखो हमारी एक और बुक है, एक ये बुक हो गई जो कि 90 रुपए में आपको मिल रही है जीके जीएस की, और एक और बुक है जो कि देखो 75 रुपए में आएगी, जिसमें 15 मॉडल सेट पेपर और 5 ओरिजिनल पेपर दिया हुआ है। पूरा हिंदी इंग्लिश सोल्व किया हुआ है, हिंदी इंग्लिश में मैथ, रीजनिंग सारा चीज सोल्व है। यह किताब देखो जीडी, वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, क्लर्क, ये सभी के लिए है। तो सभी लोग बाई कर सकते हो। खरीदने के लिए क्या करना है, देखो इसी नंबर पे पेमेंट कर देना है, और पेमेंट करके फोन पे, पेटीएम या फिर गूगल पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना। इसी नंबर पे जो आपको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना है, फिर जो है आपको ये बुक सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, देखो दोनों बुक अलग अलग लोगे, देखो 90 और 75 होता है आपका 165 रुपए, पर अगर साथ में लेते हो तो आप लोग इसको मात्र 150 रुपए में, 150 रुपए में जो है खरीद सकते हो। खरीदने के लिए सिंपल से इसी नंबर पे पेमेंट करके और स्क्रीनशॉट भेज देना, फिर जो आपको ये बुक दे दी जाएगी। केवल 2 मिनट के अंदर ये बुक आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो मात्र 150 रुपए में आप अग्निवीर आर्मी परीक्षा का बिल्कुल बेहतरीन किताब खरीद सकते हो, जिसमें से आपका पूरा का पूरा सवाल 16 अक्टूबर और 13 नवंबर को जो आर्मी परीक्षा में मैच होगा। तो सभी लोग जल्दी से बाय कर लेंगे।